नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बता दें, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की बात करें। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर आज नामांकन हुआ है। बता दें, इस मौके पर मंत्री, विधायक सभी मौजूद रहे हैं। दरभंगा में खासकर जिला अध्यक्ष अजय चौधरी जो बेनीपुर के विधायक हैं, उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया गया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से जदयू उम्मीदवार अमन भूषण हजारी ने भरा अपना पर्चा। बिहार सरकार के कई मंत्री सहित नामांकन में पहुंचा पूरा एनडीए कुनबा। मंत्री संजय झा ने कहा, जीत पक्की है। चुनाव मैदान में आने से पहले ही बिखरा महागठबंधन के कुनबा। यहाँ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो समर्थन मिल रहा है अमन भूषण हजारी को, यह आप देख पा रहे हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को करिएगा। भारत उदय समाचार सभी खबरों को आपको दिखा रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में आज एनडीए की तरफ से जदयू उम्मीदवार अमन भूषण हजारी ने अपना नामांकन भरा है। बिरौल अनुमंडल के एसडीओ कार्यालय में दाखिल किया है। अमन भूषण हजारी के नामांकन में एक तरफ जहां हजारों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे दिखाई दिए, वहीं नामांकन में पूरा एनडीए भी एकजुटता का परिचय देते हुए सभी पार्टी के नेता भी मौजूद रहे हैं। नामांकन के बाद एक चुनावी सभा को भी सभी पार्टी यहाँ जो नेता थे उन्होंने संबोधित किया है, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री सहित बीजेपी और जदयू के मंत्री भी शामिल हुए हैं। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जदयू नेता केंद्रीय मंत्री आरसीपी, लोजपा के सांसद समस्तीपुर से जो है वो प्रिंस राज, बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, मदन सहनी, जीवेश मिश्रा के अलावा कई विधायक और सांसद शामिल हुए। नामांकन पर्चा दाखिल के बाद अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए कहा कि आम लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। इसके अलावा उन्हें पूरा एनडीए का भी समर्थन मिल रहा है। सामने देख सकते हैं अमन भूषण हजारी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। उनके पीछे संजय झा, उनके बगल में प्रिंस राज और यहाँ पर महेश्वर हजारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा जदयू नेता सह केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पूरा एनडीए एकजुट है और सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ तीर के निशाने पर वोट कर अमन भूषण हजारी को जिताने की अपील उन्होंने किया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं जो अमन भूषण हजारी हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं, उनका और संजय झा का, और यहाँ पर आरसीपी सिंह ने अपने भाषण में क्या कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने देख सकते हैं कितना बड़ा मंच, और मंच पर मंत्री और विधायक और सांसद से सजा हुआ है। उनके सामने जो देख सकते हैं अजय चौधरी जो यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं जिला दरभंगा के, उनकी अध्यक्षता में ये जो सीट है बुलारा जा रहा है। देखिए पूरा कवरेज। आपने आज नॉमिनेशन किया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं आज मुझे बहुत खुशी है और सभी आदमी आए, एनडीए के सभी नेता फ्रॉम गार्जियन, हमारे सभी गार्जियन आए और हमें आशीर्वाद दिए, और क्षेत्र के सभी जो हमारे गार्जियन हैं सभी आकर के आशीर्वाद दिए और बहुत खुशी हुई। उत्साह बढ़ा है? भीड़ उत्साह की बात नहीं है, ये खुशी की बात है कि हमारे साथ सभी गार्जियन हमारे हैं, सभी पूरे विधानसभा हमारे साथ है। और कोई एक आदमी जो कहेगा कि नहीं आशीर्वाद दे रहे, वो ऐसा कोई बात नहीं, पूरे विधानसभा हमारे साथ है। क्या होगा जब आप जाएंगे जनता के पास, तो मुद्दा क्या लेके जाएंगे? विकास की। हमारे पिताजी जो विकास जितना किए उसमें कुछ जो छूट गया वो हम करने की कोशिश करेंगे और उसको हम करेंगे। बड़ा ऐतिहासिक नॉमिनेशन रहा। जितनी बड़ी संख्या में लोग आज, जब कुशेश्वर स्थान दुरूह क्षेत्र है, यहाँ से निकल के आना भी ऐसा भी होता है कि एक रात पहले आना पड़ता है, ऐसा भी रिमोट एरिया है यहाँ। लेकिन कोई पंचायत, कोई गांव नहीं है जहाँ से लोग आज नहीं आए इस कार्यक्रम में। और ऐतिहासिक जीत यहाँ से एनडीए के नेतृत्व में जो जदयू के प्रत्याशी है उनका होगा, और ख़ास करके लोग यहाँ विकास का स्वाद चख चुके हैं। अगर बिहार में सब जगह डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कुशेश्वर स्थान एरिया ऐसा है जो 2, 4, 5 जो सबसे पिछड़ा एरिया माना जाएगा, उसमें कुशेश्वर स्थान आता है बिहार में टॉप 5 में, पिछड़ा में। उसमें जितना काम हुआ, और अब सरकार की और मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है, इसलिए वो आए भी थे कि यहाँ 5-6 महीना पानी रहता है। उसका बहुत सारा कारण है, तो उसको वो विभाग मैं देख रहा हूँ, जल संसाधन विभाग, मैं खुद भी आकर के देखा था
कि जो जल जमाव की स्थिति रहती है उससे कैसे मुक्त कराया जाए और खेती लायक ज़मीन हो, वो हमारा प्रायोरिटी पे होगा। तो लोगों का ट्रस्ट है, काम हम लोग करते रहे हैं। और कुशेश्वर स्थान में तो देख ही लिए, महागठबंधन तो नॉमिनेशन हम लोग किए नहीं, अब वो महागठबंधन तो वैसे ही खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जीत होने वाली है। सर, चिराग पासवान यहाँ पे उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं, कोई उसका दिखेगा क्या? वो तो पिछली बार भी उतारे थे, उस समय तो यहाँ के सांसद पशुपति पारस जी एक ही पार्टी थी। पिछली बार भी तो कुशेश्वर स्थान से उतारे थे वो शशि भूषण हजारी जी के खिलाफ। तो क्या हो गया? इस बार तो असली लोजपा हम लोगों के साथ है, पशुपति पारस जी का पार्टी हम लोगों के साथ है। आज के कार्यक्रम में जो प्रिंस राज यहाँ के सांसद हैं वो भी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद थे। तो यहाँ की जो वोटर है, जो लोजपा के समर्थक हैं, वो सारा के सारा इस बार अमन भूषण हजारी को वोट दिया। एक तो कुछ दिख रहा है क्या? हालांकि वो राजद को छोड़ने की बात बोल रहे थे, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं वो तो उनके और कांग्रेस की बात है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे, लगातार प्रत्याशी रहे यहाँ से। और ऐसा क्या है भाई कि तारापुर में आप उतने ही वोट से हारा तो आप ही सीट रखे, उतने ही वोट से हारे कांग्रेस के प्रत्याशी तो उनका सीट छीन लिए। क्यों? उतना ही वोट से उनका प्रत्याशी भी हारा था ना, तो वो सीट तो अपने पास रखे। उतने ही वोट से यहाँ से जो उनके कांग्रेस के प्रत्याशी हारे तो ये सीट नहीं दिए कांग्रेस को। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ये सुनिश्चित करना है कि जितने हमारे समर्थक, पांचों दलों के हमारे समर्थक शुभचिंतक मतदाता हैं, वो बूथ पर जरूर जाएं और बूथ पर जाकर के जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार अमन जी हैं और जिनका चुनाव चिन्ह यहाँ तीर होगा, उस पर आप बटन जरूर दबाएं। और चुनाव चिन्ह का प्रचार करना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी होंगे, जो हमारे शुभचिंतक होंगे, उनके दिमाग में कमल छाप होगा। हमारे वीआईपी के होंगे, उनका नाम वाला है वो होगा। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का अभी तो फ्रीज हो गया है, लेकिन उनके दिमाग में बंगला का है। ये सब जो हमारे पार्टी के, हमारे हम पार्टी के हैं, इनका जो हमारा कड़ाही का है। तो यहाँ सब साथियों को बताना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी, हम सेकुलर पार्टी, वीआईपी, लोजपा, जनता दल यू का भाई, सबका चुनाव चिन्ह यहाँ तीर छाप है, ये बता देना पड़ेगा। चलो, हो गया ना? चलिए, ये अमन भूषण हजारी जी नॉमिनेशन देके आ गए, अब इनको अपना आशीर्वाद ताली से दे दी।
जय